छठ पूजा करते हैं उसमें हम प्रदूषण नहीं करते। उत्तर भारत है, यहाँ पे जो लोग समाज के लायक रहते हैं वो बड़े पैमाने पे यहाँ पे छठ पूजा का हर साल की तरह हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाना चाहिए। न्यायालय का आदेश क्या है कि उसमें मूर्ति विसर्जन नहीं होना चाहिए, निर्माल्य विसर्जन नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से वहाँ पे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। लेकिन छठ पूजा में ना मूर्ति विसर्जन होता है ना निर्माल्य विसर्जन होता है। वसई विरार में छठ पूजा को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। वसई विरार महानगर पालिका ने तालाबों में छठ पूजा नहीं मनाने का आदेश जारी कर दिया है। महानगर पालिका ने कहा है कि कृत्रिम तालाबों में ही छठ पूजा मनाई जाए। अब छठ पूजा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वसई से विधायक स्नेहा दुबे पंडित और नालासोपारा से विधायक राजन नाइक ने श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए वसई विरार महानगर पालिका कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को परंपरागत रूप से पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस समय पूरे देश में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं वसई विरार महानगर पालिका ने एक आदेश जारी किया है जहां पर तालाबों पर छठ पर्व मनाने का आदेश नहीं दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है, जिसके बाद दुर्गा पूजा विसर्जन में भी लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। अब छठ पर्व में भी परमिशन नहीं दी गई है कि लोग तालाबों पर छठ पर्व मना सकें। इस पर भाजपा के दोनों विधायक, जो वसई से विधायक स्नेहा दुबे पंडित हैं और नालासोपारा से विधायक राजन नाइक ने महानगर पालिका को लेटर दिया है। इस विषय में क्या हुआ, आइए जानते हैं। सर बताइए, छठ महापर्व के लेकर जो महानगर पालिका ने मनाई आदेश जारी किया है, तालाबों को कृत्रिम तालाब में मनाने का आदेश दिया है, इस विषय में आगे क्या प्रतिक्रिया है महानगर पालिका की ओर से? नहीं, महानगर पालिका का ऐसा विषय है कि महानगर पालिका जो उच्च न्यायालय का आदेश है वो आदेश के तरह वो मतलब तालाब में प्रदूषण ना हो इसके लिए उनने कृत्रिम तालाब बनाने का सोचा है। लेकिन जो भाविक है, जो छठ पूजा करने वाले नागरिक है, उनकी मांग है कि बाबा जो हम पारंपरिक जो तालाब में या समुद्र के किनारे छठ पूजा करते हैं उसमें हम प्रदूषण नहीं करते, क्योंकि न्यायालय का आदेश क्या है कि उसमें मूर्ति विसर्जन नहीं होना चाहिए, निर्माल्य विसर्जन नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से वहाँ पे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। लेकिन छठ पूजा में ना मूर्ति विसर्जन होता है ना निर्माल्य विसर्जन होता है। खाली जो भाविक है, जो छठ पूजा करने वाले माता भगिनी है, वो क्या करते हैं, पानी में जाके सूर्य भगवान को भोग चढ़ाते हैं, हाँ अर्घ देते हैं और वही प्रसाद करके ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पे प्रदूषण का सवाल ही नहीं आता है। तो यही बात अभी माननीय जो हमारे पालक मंत्री जी है, उनसे दोनों आमदार राजन नाइक जी है, आमदार स्नेहा दुबे पंडित जी, दोनों ने बात किया। पालक मंत्री साहब ने भी आयुक्त साहब से बात किया और अभी राजन नाइक साहब और आमदार स्नेहा दुबे पंडित दोनों ने आयुक्त साहब को लेखी निवेदन दिया है कि बाबा जो तालाब है या यहाँ के वसई विरार के जो समुद्र किनारे हैं वहाँ पे लोगों को छठ पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो अभी क्या लगता है कि जो पॉसिबिलिटी है छठ पर्व मनाने दिया जाएगा महानगर पालिका की ओर से या नहीं? हमें 100% गारंटी है कि महानगर पालिका और जो नए आयुक्त आए हैं मनोज कुमार सूर्यवंशी साहब, वो पॉजिटिवली इस बात पे सोच के और जो आम जनता की मांग है कि तालाब के यहाँ पे होना चाहिए और समुद्र किनारे, तो और दोनों आमदारों ने भी वो बात मांग की है, पालक मंत्री साहब ने भी मांग की है, तो ज़रूर होगा ऐसा मुझे। महानगर पालिका की लापरवाही यहाँ पर भी देखने को मिला। दुर्गा पूजा विसर्जन में इन लोगों ने तालाबों में विसर्जन को लेकर बैन कर दिया, लेकिन कई तालाबों पर कृत्रिम तालाब तक नहीं बनाया, जहाँ सातीवली से लोगों को गोखीवरे यहाँ खाड़ी मधुबन खाड़ी में आके विसर्जन करना पड़ा, वो भी लाइन लगाकर, जहाँ छोटी मूर्तियों को भी लेकर यहाँ पर आना पड़ा। तो कृत्रिम तालाब बोल देते, लेकिन हर जगह व्यवस्था नहीं की जाती। इससे वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कृत्रिम तालाब बोल देते हैं जगह पर, लेकिन वहाँ पर वो भी व्यवस्था नहीं होती, जिससे लोगों को और दूसरे जगह पर जाकर मनाना पड़ता है। इससे काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस पर नहीं, वो तो अभी हो गया। अभी हम छठ पूजा जो अभी 2 दिन के बाद आने वाली है, तो छठ पूजा में लोगों को राहत कैसी मिले, प्रदूषण नहीं हो, और छठ पूजा में तो प्रदूषण है ही नहीं ना, तो प्रदूषण नहीं है करके ही वो जो पारंपरिक जो है वो होना चाहिए, ऐसी मांग हमारी सबकी है, लोगों की भी मांग है। और वो मांग महानगर पालिका अभी शाम को 4 बजे भी मीटिंग है तो हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये आज उत्तर भारतीयों के लिए एक बड़ा छठ पर्व का एक त्यौहार है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई उनको
व्यवस्था प्रॉपर मिले, ऐसा शासन प्रशासन सभी लोग चाहते हैं। और जैसे कि हमारे दोनों आमदार, वसई विधानसभा के आमदार शोषण यादव पंडित जी और नालासोपारा के आमदार राजन नाइक जी, दोनों ने पालक मंत्री 3 दिन पहले यहाँ पे आए थे वसई विरार में। उन्होंने आयुक्त साहब से भी बात किया था, सूर्यवंशी साहब से, कि हमारे उत्तर भारत यहाँ पे जो लोग समाज के लायक रहते हैं वो बड़े पैमाने पे यहाँ पे छठ पूजा का हर साल की तरह हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाना चाहिए। और इसमें मुझे ऐसा लगता है दोनों आमदारों ने भी ये लेटर दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए। और ऐसा मुझे आशा है कि सूर्यवंशी जी इसको भली भांति जानते हैं, सभी जो ये आस्था का विषय है इसको कहीं पे भी ठेस ना पहुँचे, ऐसा उनका एक निर्णय रहेगा। आज शाम 4 बजे सभी सर्व पक्ष से लोगों की यहाँ पे बैठक है, उसमें खुद कमिश्नर साहब सभी अधिकारी लोग रहेंगे। और ऐसा आशा है उनसे, दोनों आमदार की वो जो निवेदन है उसको मानते हुए कि सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सुविधा मिलेगी, ऐसा हमारी तरफ से ऐसा निवेदन रहेगा।